गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है जो आपको सुनने में बड़ी पसंद आई। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको ये कहानी। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। दोस्तों मैं रूपा, मैं शादीशुदा हूँ, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ और एक उच्च पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पति अपना व्यापार करते हैं और अपने काम के सिलसिले में आमतौर पर बाहर जाना होता है। मेरी हाइट अभी 5 फीट 5 इंच है और मैं हमेशा अपने आप को फिट रखने का कोशिश करती हूँ और इसी वजह से मैं काफ़ी आकर्षक भी दिखती हूँ और सब मुझे देखते रहते हैं। वैसे मेरे पति मुझे काफ़ी प्यार करते हैं, मगर वो जब बाहर जाते हैं तो मैं किसी को बुला लेती हूँ मेरा सेवा करने के लिए। वो कौन है चलिए बताती हूँ। वो मेरे घर के पास ही रहता है और मेरे पति होते हुए भी घर आना जाना होता है, क्योंकि अब जान पहचान है। मेरे पति के रहते हुए भी वो आते हैं तो किसी को शक नहीं होता। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरी शादी लव मैरिज हुई है। मेरे पति हमारी बिरादरी से नहीं है, इसलिए मेरे घर वाले शादी के लिए ना कर दी। जब उनको पता लगा कि मैं इसी लड़के से शादी करने वाली हूँ तो उन्होंने साफ कह दिया, जाओ तुम्हें जो करना है करो। मगर अब हमारे लिए हमारी बेटी आज से नहीं रही। मेरे पति के परिवार वाले भी कुछ इसी तरह के जिद कर रहे थे, मगर उन्होंने लड़के के आगे हार मानकर हाँ कर दी। मैं अब किसी को कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करा शादी कर ली। पति का नाम अशोक और उससे मुलाकात ऑफिस के काम के किसी सिलसिले में हुई थी। जैसे कि मैंने बताया, मैं एक सरकारी ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर हूँ और वो मुझसे मेरे ऑफिस में किसी काम के चलते मुझसे मिले थे। उनका काम कुछ ऐसा था कि उनके ऑफिस का निरीक्षण करना जरूरी था। उन्होंने कहा, मैम आप जब चाहे निरीक्षण कर लें। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आती हूँ। अगले दिन मैं नियमित समय पर पहुंच गई और निरीक्षण के बाद जब वापस जाने लगी तो उनसे मुझे एक अपने ऑफिस की डायरी उपहार स्वरूप थी। मैं उस डायरी को पर्स में रखा और रखकर भूल गई। जब घर आकर पर्स खोली तो डायरी नजर आई। उसे जैसे ही खोला तो उसमें एक लिफाफा निकला जिसमें 10,000 रुपये थे। मैंने सोचा कि इस समय कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, समय पर उससे बात करूंगी। 2 दिन बाद अशोक ऑफिस आया और मुझसे मिला। मैंने उससे कहा, तुम्हारा काम हो चुका है और तुमको स्वीकृति पद 1-2 दिन में मिल जाएगी। उन्होंने पूछा, मैम यदि आज शाम तक आप लेटर दिलवा दोगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है शाम पर आ जाना। शाम तो वो आया और मैं उसे लेटर बाहर जाकर क्लर्क से लेने के लिए कह दी। लेटर लेने के बाद जब वो वापस मेरे रूम में आया, उस समय मैं अपने ऑफिस से घर वापसी जाने के लिए तैयार थी। मैं चपरासी से बोल रही थी वो ऑटो रिक्शा ले जाए। अशोक ने आते देख कर मैंने चपरासी को इशारा किया, अभी रुको। फिर अशोक से पूछा, बोलिए अब क्या बात है। उसने झिझकते हुए बोला, मैम आप मेरी बात का कोई उल्टा मतलब ना निकालिए, क्योंकि किसी लेडी ऑफिसर के साथ बहुत सोच कर बोलना पड़ता है। मैंने कहा, बोलो। अगर मुझे गुस्सा भी आया तो भी कुछ नहीं कहूँगी। अशोक, ठीक है मैम आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूँगा और यकीन मानिए आपको घर पहुँचने में कोई देर नहीं होगी। मैं उसे बिना कुछ कहे चपरासी से कहा, ऑफिस का रूम बंद करो, मैं खुद ही ऑटो ले लूँगी। मैं उसके साथ ऑफिस से बाहर गई। जब मैं बाहर आ रही थी तब मेरा ध्यान उस पे पड़ा। वो लगभग 6 फीट लंबा
और काफ़ी आकर्षक था। मुझे वो आकर्षक लगने लगा। बाहर निकलकर वो बोला, प्लीज़ मैम आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अपनी कार पार्किंग से लेकर आता हूँ। अब मैं उसको किसी और नज़र से ही देख रही थी और अपनी और आकर्षित करना चाहती थी। मुझे ये भी पता था अब इससे काम के सिलसिले में आगे कोई मुलाकात नहीं होगी। अभी मैं अपने ही ख्यालों में डूबी थी और इससे पहले मैं कुछ और सोच पाती, अशोक ने मेरे पास आकर कार का हॉर्न बजाया। मैं कार में बैठ गई। वो बोला, मैम अगर आपकी जगह कोई और अधिकारी भी होता तो मेरे काम इतना जल्दी नहीं होता। मुझे ना जाने कितने ही चक्कर लगाने पड़ते। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपके साथ एक कॉफ़ी पी लूँ। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराकर हामी भर दी। कॉफ़ी पीने के बाद उसका एक लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ रखा और बोला, देखिए इनकार न कीजिए। मैंने उस लिफाफे पर अपने पर्स से उसी का पुराना लिफाफा निकाल कर रखते हुए कहा, यह आपकी अमानत है और आपकी ही काम आनी चाहिए, इसलिए इन्हें अपने पास रखिए। जिंदगी पता नहीं कितनी लंबी है, फिर ना जाने कब और कहाँ मुलाकात हो जाए। वो मेरी तरफ देखता ही रह गया और दोनों लिफाफों को अपने पास रखते हुए बोला, मैडम मैं अपने जीवन में कुछ भी भूल जाऊं मगर आपको नहीं भूलूंगा। वो बहुत खुश नसीब होगा जिससे आपकी शादी होगी। मैंने कहा, पता नहीं कि आने वाले कल में क्या लिखा है। वो मुझे घर तक छोड़ गया और बोला, मैं आपके घर नहीं आऊँगा वरना कोई कुछ भी कह सकता है। मैं बिना जवाब दिए उसे बाय करते हुए अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद उसका फोन आया, मैडम जिस काम का परमिशन ली था वो तो पूरा हो गया और मुझे उसका शुरुआत आपसे ही करवानी है, इसलिए आप अपनी रजामंदी दे और जो भी समय आपको उचित हो दे दीजिए। मैंने कहा, कोई भी समय, जिस समय ऑफिस की छुट्टी हो मुझे सूट करेगा। उसने कहा, तो फिर ठीक है, कल शनिवार है और आपका भी छुट्टी है, क्या दोपहर के 12 बजे समय ठीक रहेगा? मैंने कहा, ठीक है। तब उसने कहा, मैडम बुरा मत मानिए, मैं आपको 11:30 बजे आपके घर कार भेज दूंगा ताकि आपको कोई आने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा, ठीक है। घर आकर मैंने कुछ सोच में पड़ गई कि कल किस तरह से ड्रेस पहन कर जाऊं जिससे मैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। बहुत सोच विचार कर मैंने एक बहुत ही आकर्षक ड्रेस पहनी जिसमें मैं काफी आकर्षक दिख रही थी। मेरे सारा ध्यान इससे ही था कि वो मुझे देखकर अपनी नजरें न हटा पाए। जब मैं वहां पहुंची तो वहां 4-5 लोग ही थे। उसने मेरा स्वागत किया और पहले मुझे एक रिबन कटवाया। मैंने रिबन कट कर उससे नए काम की शुरुआत करा दी। अशोक ने मेरे थैंक्स कहते हुए कहा, आप नहीं जानती मैम कि आपने मेरी प्रार्थना को मानकर मुझे कितना बड़ा एहसान किया है। आइए कुछ नाश्ता पानी हो जाए। कुछ समय बाद उसको छोड़कर बाकी के लोग विदा मांगते हुए चले गए। अब वहाँ बस हम दोनों ही रह गए थे। मैं जानबूझकर उस पर अपना डोरे डालने लगी और झुककर उससे बात करने लगी और फिर अपने आप को भी ठीक किया। मुझे पता था उसका ध्यान पूरी मेरी तरफ है। मैं ये सब देखकर अनजान बनी थी, मेरा मकसद पूरा हो रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, मैडम। तो मैंने रोकते हुए कहा, मेरा नाम रूपा है। मैडम नहीं, आप मुझे रूपा कहकर बुलाइए। उसने कहा, ओके मैडम। फिर मैडम, ओके रूपा जी। नहीं रूपा जी नहीं, सिर्फ रूपा। ओके, देखिए आप बुरा न मानिए, मुझे रूपा नहीं रूपा जी ही बोला जाएगा। मैंने सोचकर ठीक है, धीरे धीरे ये खुद से एडजस्ट करा ही लेंगे। अशोक, रूपा जी आप आज लंच कहाँ करने जाएंगी? मैंने कहा, अशोक जी लंच देने वाले का क्या होता है, वो कहाँ लेकर जाए? तो वो बोला ठीक है। उसने किसी होटल में फैमिली केबिन बुक किया और मुझे वहाँ ले गया। इसी बीच मैं जानबूझकर उसे देख रही थी और मेरा साड़ी को ठीक कर रही थी। खैर अभी वो कुछ बोल नहीं रहा था। लगभग 2 बजे हम दोनों होटल पहुंचे और केबिन में जा बैठे। वहां बैठते ही मैंने साड़ी का पल्लू इस तरह से कर लिया
कि मैं और भी कर सकती हूँ, और ऐसे अनजान बन रही थी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। कुछ देर बाद मैंने कहा, क्या देख रहे हैं? वो शर्मा कर बोला, कुछ नहीं मैडम। मैंने कहा, फिर मैडम? वो बोला, सॉरी। मैंने उसे कुछ लिफ्ट देते हुए कहा, देखो जो तुम देख रहे हो ना, वो अगर किसी मैडम के हैं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर रूपा को हो तो शायद अच्छी तरह से कुछ और बात बन जाए। ये सुनते ही उसने मेरी आंखों में झांका और मैंने मेरे हाथ को पकड़कर बोला, सच बोल रही रूपा। मैंने कहा, अब सिर्फ रूपा जी कहाँ गया। जिसे अपना समझते हैं वो कोई औपचारिकता नहीं करती, समझे मिस्टर अशोक। मैं उसे पूरा लिफ्ट दे चुकी थी। अब जो कुछ करना था उसका बारी था। झट से हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे की आंखों में खोने लगे। दोस्तों, फिर क्या हुआ ये आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट तभी आएगा जब आप इस वीडियो को 500 लाइक करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो। और अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।